जॉब ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने बाद ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। आप लोग जैसे टीचर सर, बहुत कुछ मिला मुझे सीखने को। सर जैसे कि कोई दवा लेता है कि सुबह शाम मुझे ये लेना है, सर मैंने वैसे ही आपको फॉलो किया है। सर मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है सर, बहुत कुछ मिला सीखने को। सर आपने इतना आसान, सर आपने जीके का जो जादू चलाया सर ना, सच में अमेजिंग। जब से तैयारी कर रहा हूँ मैं सर अपना टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करता था। तो आपकी क्लासेज फिक्स होती थी, मुझे इस टाइम क्लासेस करनी, इस टाइम रिवीजन करनी। तो सर आपकी क्लासेज मैं सर शायद ही ऐसा कुछ होगा कि मैं कोई क्लास नहीं मिस किया हूँ। सर मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं होती थी सर, मेरे पास लिमिटेड सोर्स होते थे। मैंने रिजल्ट चेक किया और सर बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए सर। जी सर, बहुत ही अमेजिंग मोमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल जॉब छोड़ना सबके लिए सर ऐसा था कि मैंने गलती कर ही दी है। और दोबारा फिर जॉब लेने में मुझे टाइम भी लगा सर। हर दिन सर मैं डिप्रेस होता था, हर दिन अपने आप को, सर मैं अपना खुद का साथी था सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। साथियों आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक धमाकेदार इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू होने वाला है सतीश पांडे जी का, जो कि जौनपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। और 2018 में जो वीडियो की वैकेंसी आई थी उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन है। और आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक तकरीबन 5 ऐसे एग्ज़ाम रहे हैं जिसमें सफलता के बिल्कुल करीब जाकर अपने आप को निराश पाया है, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने रेलवे ग्रुप डी की नौकरी छोड़ी भी है, आरपीएफ में भी सिलेक्शन होते होते रहा है लास्ट तक, यूपीपी में भी ऐसा रहा है, जूनियर असिस्टेंट की डीवी इन्होंने कराई थी पिछली वाली, और इसके अलावा इनका लेखपाल में भी इन्होंने डीवी कराई थी। तो मतलब एक लंबा अनुभव है और आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर बने रहें अंत तक हमारे साथ। तो साथियों स्वागत करेंगे सतीश पांडे जी का। स्वागत है सतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरा नाम सतीश पांडे है और मेरा ग्रेजुएशन लगभग 2017 में कंप्लीट हुआ, और तब से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। और काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, कई बार सफलता मिली भी और मिल के भी ना मिली, तो ये लगा रहा, चलता रहा। और आखिरकार अब 2018 वीडियो एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली है जी। तो सतीश जी ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि सबसे पहले आपके माइंड में गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो विचार आया जी, है ना, वो कब आया और क्यों आया? चूँकि सर मेरा घर काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है, तो उसमें सर कोई ना कोई, चूँकि गांव भी अच्छा है, वेल एजुकेटेड गांव है, तो गांव में पीसीएस आईएएस लेवल तक, पीसीएस लेवल तक के सभी लोग हैं। अच्छा। तो हमेशा, और बड़े पक लड़के, तो हमें कोई ना कोई मतलब सब सेटल्ड हैं जॉब में ही। मतलब बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सर उनको देखता, उनका रिस्पेक्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मीन्स गवर्नमेंट जॉब में जो लोग ऑलरेडी थे उनका जो सम्मान था सोसाइटी में और जिस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल थी, उसको देखकर लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। जी। तो शुरू से ही आपका था कि वीडियो में जाना है, या फिर शुरू में कुछ और? सर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में एसएससी की तैयारी की। अच्छा। चूँकि सर फिर वहाँ मुझे कुछ खास सफलता नहीं मिली, मैं कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि यूपी SSC ट्राई करना चाहिए। तो 2018 की भर्ती आई, चूँकि मैं फ्रेशर भी था उस टाइम, और एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिया। चूँकि मैं फ्रेशर था तो एग्ज़ाम बढ़िया नहीं था, और अनलिकली मेरा उसमें हुआ भी नहीं था। तो ग्रुप डी में भी आपने बताया कि आपने जॉब किया है, तो वहाँ से शुरू करें एक सफ़र। सर ग्रुप डी की वैकेंसी 60,000 समथिंग थी, और 2018 में आई थी। तो चूँकि मैं मैच्योर भी नहीं था उतना, तो मुझे ये लगा कि मुझे यही करना चाहिए, और मैंने तैयारी शुरू कर दी सर। और हो भी गया उसमें। और जॉब ज्वाइन करने के लगभग 1 महीने बाद ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। देन सर मैं वहाँ से छोड़ के चला आया सर, और वहाँ से आने के बाद मैं कंटिन्यू तैयारी करता रहा, और फिर मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वीडियो के एग्ज़ाम को लेके मिली। वीडियो को लेकर लगे। जी सर, फिर इसको मैंने अपना सब कुछ बनाया, और आखिरकार सर आप लोग जैसे टीचर सर, बहुत कुछ मिला मुझे सीखने को। और सर तो 2018 में आपने जब वीडियो का पेपर दिया था जी,
तो उसका जब रिजल्ट आया था तो उसकी लिस्ट में नाम था? नहीं सर, उसमें बिल्कुल नाम नहीं था सर, बहुत दूर दूर तक नहीं था, बिल्कुल सर दूर दूर तक नहीं था। अच्छा साथियों, ये भी है कि अभी तक हम लोगों ने जिन भी साथियों का इंटरव्यू किया है, करीबन 9-10 लोगों का इंटरव्यू किया है, और सारे ही साथी ऐसे रहे जिसमें सबने ये कहा कि सर 2018 वाला जो पेपर हुआ तो उसमें फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मीन्स ये सारी बातें ये प्रूव करती हैं कि उसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, और ये अच्छा हुआ कि री एग्ज़ाम हुआ और इतने सारे सही अभ्यर्थी, जेन्युइन साथी जो है हमारे सेलेक्ट हो पाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आयोग को और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। तो सतीश जी, ये बताइएगा कि आपने तैयारी कैसे शुरू करी? मतलब कहीं आपने कोई ऑफलाइन बैच लिया या ऑनलाइन बैच लिया या फिर बुक से पढ़ी? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करी आपने, शुरुआत कहाँ से करी? सर शुरुआत में तो सर बिल्कुल कोई आइडिया था नहीं, और ना कोई मार्गदर्शक मुझे ऐसा मिला जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, या फिर कहाँ से स्टार्ट की। तो सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी स्टार्ट की लगभग 2017 से, और सर बुक मार्केट से लिया, ऑफलाइन ही पढ़ना चालू किया सर। जी ऑफलाइन पढ़ा, चूँकि मैं रेलवे की तैयारी ऑफलाइन ही किया था। और उसके बाद सर जब रेलवे मेरा हुआ तो फिर सर वहाँ से लौटने के बाद, चूँकि मैं छोड़ चुका था, फिर वहाँ से लौटने के बाद सर फिर मैंने ऑनलाइन का सहारा लिया। अच्छा, रेलवे ग्रुप 2 में जब आप जॉब कर रहे थे तो आपने बताया कि उस समय जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन चीज़ों ने आपको ट्रिगर किया कि मुझे यूपी के किसी एग्ज़ाम को देकर और उसे निकालना है। सर बिल्कुल सर, जैसे कि सर उसमें सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी, क्योंकि सर वहाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ खाने को लेकर मेरे लिए सर बहुत बड़ी समस्या थी। और दूसरी बात ये सर कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ। और बेटर कर सकता। जी सर, तो इसलिए मैं सर वहाँ से निकल गया। अच्छा, तो आप यूपी संगम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कब जुड़े? मैं बताऊं सर, मैं वहाँ से लौटने के बाद मैं समझिए सर जैसे कि कोई दवा लेता है कि सुबह शाम मुझे ये लेना है, सर मैंने वैसे ही आपको फॉलो किया है एकदम से। मतलब सर आप तो सर आपका सारा नोट सब कुछ जितने मैटर हैं सर मेरे पास हैंड रिटन में अवेलेबल है, और सर मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है सर, बहुत कुछ मिला सीखने को। जी सर। तो आपको जीएस को लेकर क्या मतलब लगता था कि जीएस सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है? बिल्कुल सर आपने आसान बना दिया सर, आपने इतना आसान, सर आपने वीके का जीके का जो जादू चलाया सर ना, सच में अमेजिंग। ये तो चलिए हमारा सौभाग्य रहा कि हमको वीके का जीके के रूप में आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। तो जिस तरह से आपने चीज़ें करा, जैसे मान लीजिए कि आप क्लासेस करते थे जीएस की या अन्य सब्जेक्ट की, तो इसकी इन क्लासेस के नोट्स वगैरह भी आप बनाते थे प्रॉपर, और उसे रिवीजन का कैसा रखते थे, प्रैक्टिस का कैसा रखते थे? मतलब क्लास पढ़ने से लेकर नोट्स बनाने से लेकर उसका रिवीजन और देन प्रैक्टिस तक का कैसा आपका पूरा सेट रहता था? सर मैं जब से तैयारी कर रहा हूँ मैं सर अपना टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करता था। मेरा सर कितने बजे क्या करना है सब फिक्स होता था। अच्छा अच्छा। तो आपकी क्लासेज फिक्स होती थी, मुझे इस टाइम क्लासेस करनी है, इस टाइम रिवीजन करनी है। तो सर आपकी क्लासेज मैं सर शायद ही ऐसा कुछ होगा कि मैं कोई क्लास मिस किया हूँ। सर मैं आपकी क्लास करता था, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी मैं उसको नोट करता प्रॉपर एकदम। अभी तक मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो सर मैं रेगुलर डे बाय डे नोट्स बनाता था, और मैं उसको हर दिन या फिर जैसे मैं सोने जा रहा हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट पहले उसको मैं रिवीजन कर लेता था। और एग्जाम के 1 महीने पहले सर हर दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको रात में रिवाइज करके ही सोया? बिल्कुल सर। अच्छा, कोई वीकली या मंथली रिवीजन का भी फॉर्मेट आप रखते? सर संडे के दिन। संडे के दिन? जी सर, संडे के दिन। ये बिल्कुल सही बात है, और जैसा कि सतीश जी ने बताया, यही चीज़ मैं आपसे लगातार बार बार कहता हूँ कि रिवीजन का मोड जो होना चाहिए वो आपका ऐसा होना चाहिए कि डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर। और इस चीज़ को सतीश जी ने फॉलो किया कि डेली जो कुछ भी पढ़ते थे रात में रिवाइज करके सोते थे, पूरे हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ते थे संडे को रिवाइज करते थे, और आई थिंक कि महीने में भी एक बार रिवीजन हो जाता था। जैसे मुझे लगता था कि अभी यहाँ से मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं तुरंत रिवीजन कर ले, जैसे ही लगता था कि अब थोड़ा चीज़ें भूल रही है, अब रिवाइज। क्योंकि सर टेस्ट से मुझे मिल जाता था आइडिया कि मैं ये चीज़ें भूल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सबसे बड़ी गलती शायद यही करते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं लेकिन रिवीजन पर ध्यान नहीं देते, और फिर बाद में वो कहते हैं सर एक तरफ से पढ़ते जाते हैं दूसरी तरफ से भूलता जाता है। सर मुझे लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे मैटर इकट्ठा करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैटर है उसको बार बार पढ़ा जाए और टेक्स्ट को दिया जाए और टेक्स्ट को एनालिसिस किया जाए। मुझे ऐसा लगता है सर। तो एनालिसिस जैसे टेस्ट को आपने कहा कि दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि हर कोई मानता है कि टेस्ट देना चाहिए, लेकिन टेस्ट देने का प्रॉपर तरीका क्या है, एनालिसिस का प्रॉपर तरीका क्या है? जी सर, सर मैं टेस्ट, पहली बात तो सर जब मैं टेस्ट देता था तो एक एग्जाम हाल की तरह उसको लेता था, और टाइमली मैं टेस्ट स्टार्ट करता था और टाइमली मैं बंद करता था। टाइम मैनेजमेंट। जी जी जी। और जो क्वेश्चन में फिर उसका मैं 2 घंटे का टेस्ट होता मैं 2.5 घंटे उसको एनालिसिस करता था सर। उसका विश्लेषण करना, जो नहीं आ रहा उसको नोट करना। तो सर मैं ऐसे करता, और जिसमें जहाँ जैसे मुझे लगती थी यहाँ पे कमी है तो मैं उसको सर तुरंत उसी दिन वो चीज़ देख के निपटा देता था सर।
तो देखिए, जैसा कि एक बड़ी बात सतीश जी ने बताई कि टेस्ट देना और पूरे टाइम को एक्यूरेटली देखते हुए कि भाई इतने बजे स्टार्ट किया, इतने बजे ख़त्म करना है, और टेस्ट के बाद उसको एनालिसिस करना, और एनालिसिस का मतलब है कि ये देखना कि हमारी कमियां क्या हैं, कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस हमें परेशान कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से दूर कर लेना। जी सर, जी तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, जैसे मॉक टेस्ट का क्या रोल है आपका, मतलब मॉक टेस्ट जैसे जो एप्लीकेशंस पर होते हैं बहुत सारे बच्चों के बीच में, उसमें रैंक वगैरह आती है, तो उसका भी कुछ इस तरह से भी आपने करा? बिल्कुल सर जो जितने भी हम लोग टेस्ट देते हैं सर, तो ऐसा लगता है कि सर जब हम लोग रैंक देखते हैं अपना, तो हाँ ये लगता है कभी हम इतने लोगों से पीछे हैं। हाँ। तो सर ये होता था कि अगली बार जो टेस्ट देना है इसमें तो बेहतर करना है सर, इतना तो मतलब मेरा तो सर हमेशा से ये रहता था। मैंने सर वीडियो एग्जाम के टाइम सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सर मुझे लगता है कि 200 प्लस किया होगा मैंने। और सर जहाँ से मुझे मैटर मिला, जैसे मिला, मैं हर चीज़ पे नोटिस किया सर, हर चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए तैयारी सर। बुक्स का रोल आप अपनी सफलता में कितना मानते हैं? सर बुक्स मैं मतलब जैसे सर मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं होती थी सर, मेरे पास लिमिटेड सोर्स होते थे, और मैं बार सर, और बुक्स पे सर मुझे पेन चलाने में कभी ये नहीं लगा कि बुक है ख़राब हो जाए या कुछ भी। मैं सर जो चीज़ें नहीं है, जिस पेज पे जो चीज़ें नहीं आती थी मैं ऊपर नोट ले लेता, और सर मेरे पास मेरा पर्सनल 60 नोट्स होता था, उसमें मैं ऐड कर लेता था। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपका रिजल्ट आया है, सितंबर में रिजल्ट आया है आई थिंक जी, 12 सितंबर। तो रिजल्ट आप ही ने देखा था या किसी और ने? सर मैं देखा था, खुद ही देखा? मैं बता रहा हूँ सर। सर रिजल्ट लगभग 9:45 के बीच में आया था, और मैं लाइब्रेरी में था सर। अच्छा। उस टाइम लाइब्रेरी में सर, चूँकि उतना मुझे ऐसा नहीं लग रहा, चूँकि पेपर उतना अच्छा हुआ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। तो डीवी हो ही गई थी, और मैं चूँकि यूआर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा रेड जोन में मैं था अभी। रेड जोन में था? जी, बॉर्डर पे थे? जी। और सर प्रभु की कृपा है सर, मैंने तो मैं बोला कि जो होगा देखा जाएगा सर। मैंने रिजल्ट चेक किया, और सर बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए सर। जी सर, बहुत ही अमेजिंग तो मोमेंट। सबसे पहले आपने अपने रिजल्ट की खबर किसको दी? सर पहले तो मुझे समझ में नहीं आया मैं किसको बताऊं। किसको बताऊं? सर ये अविश्वसनीय था मेरे लिए, तो बगैर लाइब्रेरी में 3-4 लोग और थे, तो सर मैं पहले जाके उनसे बताया क्या मेरा हो गया। फिर उसके बाद बाहर निकला, बधाई दी ये सब लोग, और सर फिर फ़ोन करके भैया को बताया, क्योंकि भैया को बताया तो फिर भैया माता से, पिताजी से, सबसे बताया। जी सर। तो कैसा रिएक्शन रहा? सबका रिएक्शन अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा है सर, क्योंकि सर मैं गलती कर चुका था, जॉब छोड़ के आया था, और सबने हमेशा ये कहा कि ये बहुत बड़ी गलती हो, बहुत बड़ी गलती कर सर मैंने रिस्क लिया था। और सर बहुत ही बड़ा रिस्क था, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर। तुम एक बहुत ही बड़ा रिस्क, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल जॉब छोड़ना सबके लिए सर ऐसा था कि मैंने गलती कर ही दी है, और चूँकि सर दोबारा फिर जॉब लेने में मुझे टाइम भी लगा सर। तो लोगों ने कहना भी चालू किया कि ये फैसला सही नहीं था, और सर फिर तो मतलब बहुत सारे लोगों ने इस दौरान डिमोटिवेट भी किया कि सर मैं हर दिन सर मैं डिप्रेस होता था, हर दिन अपने आप को सर, मैं अपना खुद का साथी था सर। मेरे पास मेरी डायरी होती थी सर, उसमें मैं चीज़ें नोट करता था, और सर खुद को संभाला है, और सब खुद जो जैसा भी है सर फिर चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने सुना कि लाइफ में डीमोटिवेट करने वाले जाने अनजाने, कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो हो सकता है कि भैया ने, हो सकता है कि माता जी ने गुस्से में कहा हो कि नहीं आपने जॉब छोड़कर गलती करी और ऐसा नहीं ऐसा होगा और अब क्या करोगे लाइफ में। तो कई बार होता है कि जाने अनजाने अपने या पराए डीमोटिवेट कर जाते हैं, क्रिटिसाइज कर जाते हैं, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है कि आप खुद पर कितना भरोसा रखे हुए हैं और आप अपने फैसले पर कितने अडिग हैं, और आपको कितना विश्वास है कि आपने जो फैसला लिया है उसे आप पूरा कर लेंगे, अपने सपनों को हकीकत में आप बदलेंगे। तो जिस तरह से आपने अपने सपनों को हकीकत में बदला, क्या लगता है कि आपने जो अपना पूरा सफ़र तय किया, जिसमें आपने जो भी स्ट्रगल्स देखे, आपने जो भी फैसले लिए, इन सारी चीज़ों को लेकर आपने जो भी अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर मैं मानता हूँ कि सर अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है सर। ऐसा क्यों? सर चूँकि मैं अपने आप को एकदम जीरो समझता था सर। हाँ। और मैंने जीरो से सर, मेरी सीरीज पढ़ाई तो 12th के बाद से ही स्टार्ट हुई। अच्छा जी सर। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ सर, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है। आप भी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि
मन के हारे हार है जी सर, बिल्कुल और सर। मन के जीते जी। जीत। जी। तो ठान लिया है, मान लिया है, तो फिर जीत मिलनी बिल्कुल है। बिल्कुल सर। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि सतीश जी के साथ ये हमारा जो सेशन रहा काफ़ी शानदार रहा और पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। और इनकी लाइफ से, इनकी जो कॉम्पिटिटिव जर्नी रही, जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया और आज एक अच्छे मकाम पर खड़े हैं, तो इनकी लाइफ से जो आपको सीखना चाहिए वो ये कि निरंतर धैर्य बनाए रखने से चीज़ें ज़रूर होती हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। क्रिटिसाइज़ लोग करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी कमियां गिनाएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है और निरंतर सही पथ पर आगे बढ़ना है। तो आप भी कोशिश करिए कि कुछ लाइफ में अच्छा शानदार करके दिखाएं और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे सेशंस इंटरव्यू के लाते रहेंगे ताकि आप बहुत सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाकर एक दिन सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।